मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज माहौल टाइट में हम बात करेंगे लंगड़े अल्फा के इलाके से रियल रिपोर्ट की। आपको दिखाएंगे ये लंगड़े अल्फा है क्या और वहां से रियल रिपोर्ट में आपको हम क्या दिखाने जा रहे हैं। हम बात पर बहराइच की कर रहे हैं। बहराइच में बीते 52 दिनों से भेड़िए का आतंक जारी है। बीती रात बहराइच में फिर से एक परिवार पर भेड़िए ने अटैक किया। रात के वक्त आपको बता दें कि भेड़िया दबे पांव आया और 3 साल की सोती हुई बच्ची को उठाकर ले गया। इस हमले में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई, 2 महिलाएं भी घायल हो गई। बताया जा रहा है भेड़िए के हमले के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह करीब 3:45 पर भेड़िए ने हमला किया। आदमखोर ने इस बार 3 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया। रिपोर्ट आप देखिएगा और फिर आपको ग्राउंड से हालात दिखाएंगे। लगभग 3:30 बजे के अराउंड 3 साल की बच्ची अंजलि को जो भेड़िया था वो उठा के ले गया। यानी कि 10वीं मौत बहराइच में हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो भेड़िया, खूंखार भेड़िया घूम रहा है और वन विभाग की टीम की जद में नहीं आ पा रहा है। इस घर में जहां पर ये भेड़िया ने अटैक किया था वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरा रास्ता हम आपको दिखाएंगे कि रात को क्या हुआ। ये आप घर देखिए, कच्चा घर है और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि दरवाजे इन घरों में आपको नहीं दिखेंगे और हम अंदर चलेंगे और इसी रास्ते से वो भेड़िया अंदर आया। भेड़िया था वो 3:30 बजे यहाँ पर रात को पहुँचा और उठा ले गया। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं इस घर में, और भी बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं। और उसने भेड़िए ने उस 3 साल की बच्ची को यहाँ पे शिकार बनाया। लगातार हमला कर रहा है और जब गांव वालों को इसकी सूचना मिली, जब देखा तो उसके बाद ये बाहर निकले और जाकर बच्ची को छुड़ाने का काम किया, क्योंकि उस दौरान वो भेड़िया बच्ची को लेकर वहाँ पर बैठा हुआ था। आपने देखा था भेड़िया का पारो देखा था तो कहीं के वीडियो कॉलिंग देखा, झूठ है, हम नहीं मानी था। वन विभाग ने सब हाँ कहीं के फोटो भेजो और बस नहीं मानी था, सब झूठ है। तुम सब सियाल लोखड़ी देखा था तब चिल्ला था। पारो सबको देखा रहा तब कहा रहे तब आए होती। एक भेड़िया था, कितने भेड़िया थे? 2 रहा। 2 भेड़िया देखा? हाँ 2 भेड़िया इन लोगों ने यहाँ पे देखा था। और ये जो आप देख पा रहे हैं अंदर कमरा, यहाँ पर कैमरा पर्सन हमारे दिखाएं तो वहाँ पर वो बच्ची मौजूद थी अपनी माँ के साथ, जो कि रो रही हैं, बिलख रही हैं। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी। देखिए भेड़िए का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ बहराइच में, क्योंकि 3 साल की बच्ची को उसने निवाला बना लिया। तो भेड़िए की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 15 वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। आपको बता दें लगातार उसको ढूंढने के लिए। आज ही रात बहराइच की 50 गांव के लिए कयामत की रात है, क्योंकि आज अमावस है और कहा जाता है कि अमावस की रात में भेड़िए और खतरनाक हो जाते हैं। क्या है भेड़िए का अमावस कनेक्शन, आपको अब जरा हम बता रहे हैं, ये समझिएगा ग्राफिक्स के जरिए। अमावस पर भेड़ियों के खूंखार होने की मान्यता है, आसुरी शक्तियों के ताकतवर होने की मान्यता है। हिंसक जानवर भी उग्र हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात उजाला और शांति की पहचान है। अमावस की रात अंधेरा और अशांति की पहचान है। गुप्त अंधेरे में भी भेड़िया देख सकता है। गुप्त अंधेरा होने से ही शिकार करना उसके लिए आसान होता है। जब गुप्त अंधेरा होता है, अंधेरे में आवाज निकालना एक तरह का संकेत है, दूसरे भेड़िए को शिकार का संकेत देते हैं। झुंड में पूरी तैयारी के साथ ये हमला करते हैं। तो आज क्योंकि अमावस भी है, आप सभी जानते हैं, और अमावस्या की रात के दिन यानी अंधेरा ज्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए आप लोगों को हम अलर्ट कर रहे हैं। अगर आप बहराइच जिले में हैं या आपके आसपास भेड़ियों का आतंक है तो आप अलर्ट हो जाइएगा। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। बहराइच में हम चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रहेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें सीतापुर भी लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ आपको बता दें मयूर शुक्ला बहराइच से रहेंगे, राजकुमार दीक्षित सीतापुर से रहेंगे। पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, क्योंकि ग्राउंड पर आप हैं बहराइच में,
चले मयूर आ गए। मयूर क्योंकि 3 साल की बच्ची को निवाला बनाया, उस कमरे की भी आप दिखा रहे, क्योंकि लोगों के जहन में एक बात ये होती है, पहले ये क्लियर करिए कि अमूमन हालांकि गांव में खुले में लोग सोते हैं, तो क्या कोई दरवाजा बंद नहीं था और कैसे उस भेड़िया घर में घुस गया, क्या दरवाजा नहीं लगा हुआ था? एक बात। और दूसरी, अभी क्या माहौल है, कितना आतंक सता रहा है इस घटना के बाद से लोगों में? सबसे पहले हमारे कैमरा पर्सन इस पूरे गांव का माहौल दिखा दें। ये देखिए पूरे गांव के लोग हैं और कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है, और चिंता इस बात की है कि 3 साल की बच्ची को रात को 3:30 बजे भेड़िया उठा के ले गया, तो कहीं उनके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए यहाँ के लोग सतर्क हैं। हाथों में ये देखिए डंडा लेकर लगातार चल रहे हैं, और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, जो खेत है वहाँ पर, क्योंकि अभी वन विभाग की टीम पहुंची थी और ये गांव वालों ने बताया था कि जो भेड़िया है वो डिटेक्ट हुआ है। हालांकि ड्रोन में वो कहीं भी दिखा नहीं, तो वन विभाग की टीम तो वापस चली गई है, लेकिन गांव वाले जो है यहाँ पर मौजूद है। पीछे की भी तस्वीर दिखाएं कि चारों तरफ जो है लोग अपने घरों के बाहर यहाँ पर तैनात हैं। एडीजी जोन यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, इसी के साथ वन विभाग के जो लखनऊ से अधिकारी आए हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और जो पंजे बने हुए हैं इस भेड़िए के, उसको जी ये सब पता लगाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो दरवाजे घर में नहीं थे, जिस घर में भेड़िया घुसा, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि अगर घरों में दरवाजे नहीं है तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आसानी से जो भेड़िया है वो लोगों को शिकार यहाँ पर बनाता रहेगा। यही वो गली है, छोटे छोटे बच्चों ने भी हाथ में देखिए ये इनके डंडा है और ये कुल्हाड़ी इन्होंने उसके ऊपर लगा रखी है कि अगर भेड़िए से सामना हो जाए तो कम से कम अपने पास कुछ तो मजबूती के लिए होना चाहिए, जिससे वो उसका सामना कर सके। ये लीजिए आप पकड़िए, देखिए और भी लोग हैं, और यही वो गली है जहां पर वो घर मौजूद है जहां पर भेड़िया आया था। उसके बाद इस पूरे इलाके में जो गांव के लोग हैं वो लगातार अब निगरानी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये फॉर्मूला यहाँ पर अपना लिया गया, क्योंकि वन विभाग की टीम प्रयास तो कर रही है, लगातार दौड़ भाग भी बहुत ज्यादा कर रही है। कैमरे में डिटेक्ट भी ड्रोन में होता है भेड़िया, लेकिन भेड़िया जो है उसको पकड़ नहीं पा रही है अभी टीम फिलहाल। तो लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। तो क्या मतलब आप लोग ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया है? उठा लिया है, लेकिन बिल्कुल सरकार को भी तो एक्शन लेना चाहिए। सरकार क्या, वन विभाग की टीम तो पहुंची है, वन विभाग की टीम यहाँ पर आ रही है, ठीक, अपने आप निगरानी में तो रहते हैं, देखते भालते हैं, रात भर जागते हैं, घूमते हैं। अच्छा, रात भर जैसे जागते हैं, हमने आसपास गांवों में पूछा, लोग बता रहे रात भर जागते हैं, निगरानी करते हैं, तो ये घटना कैसे हो गई? रात को कोई जाग नहीं रहा था क्या? जाग रहा था, अचानक अपना सुबह उठे, अपना काम करने लगे, गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। अचानक एकाएक इतनी तेजी से आता है कि दिखता नहीं, दिखता ही नहीं है। कुदरती देन है ये। हम लोग तो इतने मेहनत करते हैं कि ये सामने आ जाए, सामने आता भी है, लेकिन आदमी झुंड बना के घुसते हैं और तुरंत गायब। कितनी जल्दी गायब, भगवान जाने कैसे क्या हो जाता है। इतना तेज है ये भेड़िया कि किसी की नजर में नहीं। बहुत तेज, बहुत तेज। अब हम लोग इससे बहुत परेशान है कि ये क्या मामला है, भगवान क्या भेज दिए हम लोगों के लिए। अच्छा, इसके पहले भी भेड़िया वगैरह यहाँ पर कभी आता रहा होगा, क्यों बाबूजी आप बताइए? जो भेड़िया पहले थे, लेकिन ऐसे नहीं थे वो। अच्छा, आपको लगता है कुछ अलग टाइप का प्राणी है? ये अलग टाइप का है। जैसे पहले थे छगड़ी के बच्चे को उठाते थे, वो उठाते थे, अब ये तो जो मनई के बच्चे को उठाते हैं। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसानों के? नहीं, ये पहली बार हुआ है ऐसा, ये पहली बार हुआ है। चलिए इनसे पूछे। आइए, क्या नाम है आपका? बाबा दीन। तो आप गाँव खेत वेत में अकेले जाते होंगे? हाँ। जानवरों के बच्चों को तो उठा ले जाता था, लेकिन इंसान के बच्चों पहले बकरी के उठा होता है, पहले बकरी का उठा होता है, अब तो जानवर का उठा होता है। पहले भेड़ा रहा है, अभी भेड़िया होगी। देखिए ये बात कह रहे हैं कि पहले जानवरों के बच्चों को ये भेड़िया उठाते थे। मयूर आप बने रहिएगा। मयूर हम आएंगे, क्योंकि आज की रात इन लोगों के लिए कयामत की रात है माना जाता है, क्योंकि आज अमावस है और अमावस के दिन बताया जा रहा है कि भेड़ियों का आतंक बहुत ज्यादा है और शिकार, क्योंकि अंधेरा ज्यादा बढ़ जाता है रात के वक्त। हम इस पर बात करेंगे। मयूर लौटेंगे, हमारे साथ राजकुमार दीक्षित भी जुड़े हुए हैं सीतापुर से, उनका रुख कर लेते हैं। राजकुमार, क्योंकि यहाँ भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, सीतापुर में भी कौन से गाँव है जहाँ भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है? लोगों की तरफ से क्या कुछ जानकारी आप तक दी जा रही है? बिल्कुल जयप्रकाश, मैं आपको बता दूं कि पहले जो भेड़िया था वो सदरपुर इलाके में था, उसके बाद वह पहुंचा खैराबाद इलाके में, उसके बाद अब वह हरगांव थाना क्षेत्र में पहुंच गया है। हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वो बहादुर माँ है जिसने भेड़िए को देखा है, और भेड़िया कैसा था यह वह माँ ही बताएगी, क्योंकि बच्चे को उसने भेड़िए के चंगुल से छुड़ाया। क्या कहेंगे, जब भेड़िया आया तो कैसा दिख रहा है? वो कुत्ते के जैसा था जी, पूरा कुत्ते के जैसा थी। उसकी पूंछ टेढ़ी थी, पूंछ बहुत लंबी थी। उसको बेर बेर भगा रहे थे मेरे पति, वो भाग ही नहीं रहा था। भेड़िया होता है वो एक बार में भाग जाता है, वो क्या बोलते हैं सियार, एक बार में सियार होता है तो भाग जाते हैं। हम लोग गांव घर में रहने वाले
हम लोग तो सियार भेड़िया तो पहचानते ही। फिर भेड़िए ने क्या किया? क्या मेरे बच्चे को तरफ बढ़े रहे थे खींचने को, तो हम उसको एक बार हाथ मारा, पंजा अपने से छुड़ाया, फिर दोबारा मारा तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया फिर गहरे से, तो हम कस के चिल्लाए तो मेरे मियाँ उठे, तब कस के 2 आदमी उठ के, दोनों जने पास में बैठे थे, फिर तब ने हमको छुड़ाया। तो आप जख्मी भी हो गई, वन विभाग की टीम आई? हाँ, टीम सब आई, जख्मी में भी आ गए। मतलब ये पूछा कि दवा हुई, दवा लाई, बस इतना क्या, ये नहीं कहे जख्म है। कितने भेड़िए थे आपने? क्या एक था। एक था। हाँ, कैसा दिख रहा था? वो कुत्ते के जैसे बिल्कुल दिखता है। और सियार और भेड़िए में क्या फर्क होता है? फर्क होता है, सियार मतलब एक बार कहने से हुआ, कहने से वो भाग जाता है, डांटने से नहीं। अब वो भेड़िया जो होते हैं भागते नहीं है। तो आपके बच्चे पे क्या कर रहा? बच्चे को नोचने चल रहा था, तो हम जग रहे थे, तो हम अपने हाथ से उसको पीछा किए। पास में हमारे आदमी भी बैठे थे, तो वो बातों में पड़े हुए थे, जग भी रहे थे, पास में ही बैठे थे। मतलब हम भी चरपाई पर थे जहाँ हमारे बच्चे थे, तो हम अपना बहुत कोशिश किया बच्चे को बचाने को, बच्चे को हमने बचा लिया। देखिए जयप्रकाश से बहादुर माँ है, इनके पति भी हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। उन्होंने भी भेड़िए को देखा है। कैसा था भेड़िया जब आपने उसको? भेड़िया था, भेड़िया जब आया है सड़क से नीचे उतरा हमारे थे, तो हमने समझा कुत्ता होगा ये, तो हमने कहा भाग, 10 किया, नहीं भगा वो। जब करीब में आया, इनके पास हमला किया, बच्चे के पास हमला किया, तो हम किशोरी बैठे थे एक पास, तो हमने सोचा कि ला ये कुत्ता होगा, भगाया होगा, भाग जाएगा, और चरपाई के नीचे घुस गया। चरपाई के नीचे घुस के बच्चे पर हमला करना किया। फिर उसके बाद हमने कहा यार ये तो बाहर निकले तो भेड़िया है। किशोरी भी बोला भेड़िया अच्छा है। तो सियार और भेड़िए में क्या फर्क है? फर्क होता है क्या? सियार का मुंह छोटा होता है, पतला होता है, और भेड़िया का मुंह बड़ा होता है, सर पर बड़ा होता है, और पूंछ भी जिलारी हो लंबी। तो कैसे आप लोग रात भर जागे होंगे? रात भर जाके हैं, दिन पूरा हो गया जागते जागते। राजकुमार पहले भी पूछे जरा, क्या भेड़िया पहली बार आया इनके इलाके में या अभी देखने को मिला है? का मकान है, सब तिरपाल का मकान है। जी जयप्रकाश, सवाल दोहराए। राजकुमार, मेरे सवाल था, इन लोगों से पूछे भेड़िया पहली बार देखा उन्होंने या पहले भी इस गांव में आता रहा, आसपास के इलाकों में? भेड़िया आपने पहली बार देखा है? पहले भी आता रहा? पहले भी भेड़िया हमने बहुत अच्छे देखा है। इस गांव में आता रहा है पहले? कभी नहीं आया गांव में, कभी नहीं। गांव में नहीं? कहाँ देखा पहले? बाहर देखा, जंगलों में देखा, गांव में देखा। ये कह रहे हैं कि इन्होंने भेड़िया पहले भी देखा है, खेतों में देखा। चलिए, बिल्कुल खेतों में देखा। राजकुमार, अब लौटेंगे, मयूर का रुख कर लेते, बहराइच से हमारे साथ जुड़े, क्योंकि बहराइच में लगातार भेड़ियों को पकड़ा भी जा रहा, लेकिन फिर भी भेड़ियों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा। कुछ भेड़िया आपको बता दें कि अभी भी वहां पर मौजूद हैं और जो लगातार शिकार बना रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, बहराइच मामले को लेकर एक्शन में है सीएम योगी। ये एक बड़ी जानकारी दे दे, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए कि उनको फौरन पकड़ा जाए, क्योंकि आदमखोर जानवरों को नियंत्रित करें। ये सीएम योगी ने कहा, जो आदमखोर हो गए प्रभावित इलाकों में तैनाती बढ़ाएं। आला अधिकारियों को कैंप करने का भी आदेश सीएम योगी ने दिया। बहराइच मामले को लेकर एक्शन में सीएम योगी। चलिए, बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार मयूर, एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि आज अमावस है और अमावस में हमने दर्शकों को भी जानकारी दी, क्योंकि अंधेरा बढ़ने लगता है, रात अब अंधेरा बढ़ेगा, और बताया जाता है कि जो भेड़िया होता है वो इस अंधेरे, गुप्त अंधेरे में ही अपने शिकार पर हमला करता है। तो कहीं ना कहीं क्या लोग इस बात को लेकर अलर्ट है? और साथ ही साथ अभी वन विभाग की टीम का ग्राउंड पर कुछ जानकारी क्या मिल पा रही है? वन विभाग कोई अभी ड्रोन कैमरे से अभी तक इस इलाके से किसी भेड़िया के बारे में कोई जानकारी जुटा पाए? देखिए, अभी 10 मिनट पहले वन विभाग की टीम यहां से गई है, क्योंकि लखनऊ से भी टीम यहां पर डिप्यूट की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह इस मामले का संज्ञान लिया था। क्योंकि लोग यहां पर शिकायत कर रहे थे कि जो वन विभाग की टीम है, जब उनको फोन किया जाता है तो वो कहते हैं फोटो वीडियो पहले हमको भेजो, हम समझेंगे कि क्या ये भेड़िया है, सियार तो नहीं या फिर कोई अन्य जानवर, तब हम आएंगे। ये शिकायत लगातार की जा रही थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को संज्ञान में लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो मौके पर पहुंचे और जितनी ज्यादा से ज्यादा टीमें हो सके वो यहाँ पे लगाई जाए और इस भेड़िए को डिटेक्ट करके उससे पकड़ा जाए। यही वजह है कि वन विभाग की टीम की बड़ी संख्या में यहां पर जो अभी फिलहाल कर्मचारी पहुंचे थे वो यहां पर गए हैं, लेकिन जो उनके ड्रोन एक्सपर्ट हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है पूरे इलाके का निरीक्षण कर लिया है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों ने शिकायत की थी कि बगल में भेड़िया एक बार दोबारा देखा गया है, लेकिन ड्रोन में वो डिटेक्ट नहीं हो सका। और जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे भेड़िए के लिए जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। अमावस की रात जरूर है, लेकिन ये एक मान्यताएं हैं कि भेड़िया अमावस की रात को अटैक करता है, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है कि उस दिन बिल्कुल
गुप्त अंधेरा होता है, यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसका फायदा भेड़िए उठाते हैं। और भेड़ियों की देखने की सूंघने की जो क्षमता होती है वो इंसानों से 100 गुना ज्यादा होती है, यानी कि जो इंसान अपने 100 मीटर की दूरी की चीज अगर वो अंधेरे में नहीं देख सकता, वो भेड़िया देख सकता है और इसका फायदा वो उठाते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि जो तमाम घर हम देख रहे हैं वहां पर दरवाजे मौजूद नहीं है, शायद इसी का फायदा ये भेड़िए उठा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। खासतौर पे अपने बच्चों को जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बिल्कुल साइड में कोने में लिटा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको क्रॉस मयूर जरा लोगों से भी बात करेगा, लोगों से बात करिएगा। बछड़े भी हैं, बिल्कुल लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। भाई साहब यहीं पर रहते हैं आप? जी जी जी। तो अभी क्या स्थिति है? गांव की डर का माहौल है पूरा? माहौल तो बहुत खराब माहौल है, इससे आदमी बहुत सहमा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। अभी इधर देखा गया था तो वहाँ कुछ लोग दौड़े, फिर वो निकल गया। पंजे के निशान भी बने हुए हैं, पंजे के निशान बने हुए हैं, भाग गया। यानी कि जितनी बार अटैक होता लेकिन वो भाग गया। अभी तो रात में अटैक करता था, अब तो दिन में भी करने लगा, दिन में भी अटैक करने लगा। और आज अमावस की रात भी है, बिल्कुल अंधेरा रहेगा, तो आज आप लोग को सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा है। जी जी। तो घरों पर पहरेदारी कैसे करते हैं आप लोग? रात भर लोग जागते हैं। आगे आके बोलिए। हाँ बताइए। हाँ, पूरी रात हम लोग जाग रहे हैं, फिर भी मान लो नींद में मान लो कहीं 1 घंटा सो जाते। दरवाजे घरों में नहीं है, ये क्या वजह है? नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए गरीब आदमी कहाँ से दरवाजे लगे, आप ही बताइए। तो जिनके घर में दरवाजे नहीं है उन्हीं पर वहीं पर जाके घुस रहा है। ज्यादा मतलब अटैक है वही जगह। जैसे मान लो इनके जो घटना हुई है ना, तो मेन पर नहीं था, अब अंदर में है, मेन पे नहीं था। अभी क्या करेंगे? आज रात भर क्या करेंगे आप लोग? आज रात भर जागेंगे हम लोग, रोज तो जागते हैं, रोज जागते हैं। भी तो कल ये कैसे हो गया कि वो अचानक आके लेकर चला गया? वो रात भर जागे, सुबह के टाइम में सो गए, बच्चे को उठा के ले गया। सुबह का वही साढ़े, देखिए रात भर ये लोग जागे, लेकिन 3 से 5 बजे का जो समय होता है वो ऐसा समय होता है हम सबकी आंख लग जाती है, नींद बहुत अच्छी उस समय आती है, तो उसी दौरान उसने फायदा उठाया। कितना शातिर है आप देखिए, उसने टाइम भी चुना है, ऐसा टाइम कि जब 3 से 5 बजे के बीच में अटैक किया जाए, ताकि उस समय लोग चाहे जितना भी जाग रहे हो उनको आखिरकार नींद आ ही जाती है। तो ये इतना शातिर भेड़िया है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि जो भेड़िया है वो झुंड में शिकार करता है। मयूर लोगों से ये भी पूछेगा, ये भेड़िया इससे पहले भी कोई वारदात इस गांव में या आसपास के गांव में इस भेड़िए ने कोई दी है अंजाम, या उसने कोई हमला किया है किसी पर, और क्या ये पहली बार भेड़िया इस गांव में पहुंचा है? हम बात करेंगे। यहाँ पर काफी जो है वृद्ध लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आइए इधर आइए। भाई साहब आप काफी पुराने नजर आ रहे हैं, इसके पहले भी भेड़िया वगैरह कभी गांव में आते हैं? नहीं, कभी नहीं इतने बड़े हम लोग हो गए हैं, कभी भेड़िया नहीं है। तो एकदम से ये आदमखोर मतलब जानवरों के बच्चों को नहीं अटैक कर रहा है, इंसान के बच्चों को क्यों अटैक कर रहा है, क्या जानकारी है? अब यह जानकारी तो साहब जो है वही जान सकते हैं, जो बकरियां बांधी रहती हैं। बकरियां बांधी रहती हैं, बकरियों पर नहीं छूता, नहीं छूता, केवल बच्चों पर और आदमियों पर अटैक करता है। ऐसा एकदम से कैसे? आपको क्या लग रहा है भेड़िया ही है, कोई और जानवर नहीं? भेड़िया ही है, भेड़िया ही है, और कोई नहीं है, भेड़िया ही है। 100% भेड़िया है। देखिए भेड़िया है, ये लोग कह रहे हैं 100% है, लेकिन इस तरीके का नेचर भेड़िया का पहली बार देखा गया। तो जब ये भेड़िया पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा, हम सबकी उम्मीदें हैं, लेकिन उसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिरकार भेड़िया इस तरीके से कैसे हरकत कर सकता है। क्योंकि कई बार लोग सियार देख लेते हैं या कोई और जानवर देख लेते हैं और हड़कंप मच जाता है कि भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया इतनी आसानी से भगाने से वो भागता नहीं है। सियार इंसानों से डरता है, उनके घरों में अटैक नहीं करता है, लेकिन वो भाग जाता है। लेकिन जो भेड़िए का नेचर यहाँ पर निकल के आ रहा है कि वो लंगड़ा भेड़िया जो है वो बताया जा रहा है। हाँ, बदले की भावना भेड़िए के अंदर जरूर होती है। अगर आपने कभी भेड़िए पे अटैक किया या उसके बच्चे को मारा है या कोई भी ऐसी घटना उस भेड़िए के साथ उस इलाके में हुई है, तो वो आकर जो है अपना बदला जरूर लेगा। ठीक है मयूर, लौटते ये जो तस्वीर है, ये जो पूरा जो आप ये जो लाइन देख पा रहे हैं, ठीक है मयूर, लौटते राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े। राजकुमार, जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पर भेड़िए का आतंक है, जल्दी से जरा पूछिए लोगों से कि अभी वन विभाग की टीम यहाँ आई, अभी तक कोई सर्च ऑपरेशन चलाया, कोई जानकारी वन विभाग को अभी तक मिल पाई है इस भेड़िए के बारे में? बिल्कुल, यहाँ वन विभाग की टीम आई थी, कोई उन्होंने ऑपरेशन चलाया, कोई जानकारी मिली भेड़िए की? कोई जानकारी नहीं मिली, ना जानकारी कोई किया है, बता रहे हैं सियार होगा। और हम जब उसकी छानबीन करेंगे, उसके पंजे देखेंगे, तब बताएंगे। देखिए जयप्रकाश, वन विभाग के अधिकारियों ने साफ इनसे कहा है कि सियार होगा, जब हम उसकी छानबीन करेंगे, जानकारी कर लेंगे, तब बताएंगे कि भेड़िया है या नहीं है। कहीं ना कहीं वन विभाग जो है इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है और लापरवाही भी सीतापुर में उसकी नजर आ रही है। जयप्रकाश, तो राजकुमार, क्या लोगों में दहशत बनी हुई है, गाँव के लोगों में भी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लोगों में दहशत है, लोग जाग रहे हैं, रात रात भर पहरा भी दे रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग लाठी डंडों से पहरा दे रहे हैं, लेकिन वन विभाग है वही अपनी एक रटी रटाई कहानी ही सुना रहा है कि सियार है,
लेकिन जैसा कि जो बच्चे की माँ है उसने बताया कि सियार को भगाने से सियार भाग जाता है, भेड़िया भागता नहीं है। फिलहाल तो बहादुर माँ ने अपने बच्चे को बचा लिया है। अब देखना यह होगा जयप्रकाश कि वन विभाग कब भेड़िए को पकड़ता है। जी चलिए सर राजकुमार, एक बार मयूर का रुक। मयूर, एक बार ग्राउंड पर आप हैं, जरा हालात दिखा दीजिएगा जल्दी से एक बार। देखिए हालात देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको डंडा नहीं मिला तो ये गन्ना लेकर यहाँ पर खड़े हो गए, लेकिन दिलेर है इस बात को लेकर कि अगर भेड़िया आएगा तो इस गांव का बच्चा भी यहाँ पर लड़ाई करने को तैयार है। आप आइए इधर, मोबाइल चला रहे हैं बहुत देर से, सतर्क हैं भेड़िए से कि सिर्फ मोबाइल में आप लगे रहते हैं? जी जी सतर्क हैं, क्यों नहीं सतर्क हैं। रात में लगभग 12 बजे तक हम लोग जगते हैं, पूरे गांव के लोग सभी लोग जगते हैं, सभी लोग मतलब भेड़िए से। आपके एज ग्रुप के बच्चे हैं इस गांव में काफी, क्योंकि मैं छोटे छोटे बच्चे बहुत देख रहा हूं, आपकी एज के बच्चे कम दिख रहे हैं आप? जी जी हमारे एज के बच्चे हैं। तो आप लोग खेलने जाते हो कहीं कुछ क्रिकेट वगैरह? नहीं, इस समय कहीं खेलने वाले नहीं जाते हैं, क्योंकि भेड़िए का आतंक यहाँ पर बहुत ज्यादा है और सब लोग मना करते रहते हैं, बड़े लोग मना करते रहते हैं कि बाहर खेलने मत जाओ। स्कूल वगैरह बच्चे जा रहे हैं कि नहीं? स्कूल इस समय सब लोग बंद किए हैं, कोई नहीं जा रहा है। स्कूल बंद है, बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं। और ये देखिए इनका बचपन किस तरीके से इस भेड़िए की वजह से भी छिन रहा है, क्योंकि बच्चों को खेलना जरूरी होता है। और देखिए हाथों में इनके डंडा है और स्थिति आज ये आ गई है कि छोटे छोटे बच्चों में भय का माहौल है। और अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही और भेड़िया ना पकड़ा बिल्कुल गया, देखिए ग्राउंड से रियल रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे कि भेड़िया का आतंक क्या है। बहराइच से हमारे सहयोगी मयूर हमें दिखा रहे थे और राजकुमार हमें सीतापुर से दिखा रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो माहौल टाइट में बस इतना ही।